हम लोगों का जो आज का टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है। क्या है? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कल वाली क्लास में हमने थोड़ा बहुत आपको बताया था, आज वाली क्लास में हम पूरा कंप्लीट आपको बताते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जिसमें सबसे पहला वाला है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश के आधार पर किसके प्रकार? प्रेफरेंस शेयर के प्रकार। तो लाभांश के आधार पर कितने प्रकार के हमारे पास डिविडेंड होते हैं? 2 टाइप्स की। एक होता है कम्युलेटिव और एक होता है नॉन कम्युलेटिव, है ना। ध्यान समझिए, कम्युलेटिव किसे कहते हैं और नॉन कम्युलेटिव किसे कहते हैं। कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है ऐसे शेयर, है ना, ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनमें हमें क्या राइट्स होते हैं? जिनमें हमें एरियर्स ऑफ डिविडेंड लेने का राइट होता है। क्या राइट होता है? एरियर ऑफ डिविडेंड लेने का राइट हमारे पास होता है ना। ऐसे शेयर को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए एरियर ऑफ डिविडेंड का क्या सेंस है? एरियर ऑफ डिविडेंड का यहाँ पे लॉजिक क्या है? एरियर का मतलब होता है बकाया, है ना। बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार जहाँ होता है वहाँ कौन सा शेयर होता है? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब इस बात को और डीपली आप समझ लो। मान लेते हैं एक कंपनी है स्टूडेंट लिमिटेड। कंपनी क्या है? स्टूडेंट लिमिटेड। हम लोगों के पास एक कंपनी है स्टूडेंट लिमिटेड। स्टूडेंट लिमिटेड के प्रॉफिट और लॉस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? प्रॉफिट और लॉस। इसका नाम देखिए, पता नहीं क्या है, बोर्ड ऑफ चला नहीं रहा है। नाम क्या है? स्टूडेंट लिमिटेड। स्टूडेंट लिमिटेड का कुछ प्रॉफिट और लॉस का कुछ वर्षों का डिटेल दिया गया है। 2010 का दिया गया है। 2010 में कंपनी को क्या होता है? लॉस। 2011 दिया हुआ है, कंपनी को क्या होता है? लॉस। बच्चों 2012 में कंपनी को क्या हुआ? प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट कब हो रहा है? आप बताओ, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी ना कंपनी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो हमें डिविडेंड नहीं देगी। जब कंपनी प्रॉफिट में होती है तब हमें डिविडेंड मिलता है। अगर कंपनी प्रॉफिट में नहीं है तो हमें डिविडेंड मिलेगा नहीं। अब बताओ, जब 2010 में लॉस हुआ तो डिविडेंड मिलेगा यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे डिविडेंड नहीं मिलेगा। 2011 में लॉस हुआ तो यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बताइए 2012 में हमें प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हमें क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। अब क्योंकि हम कंपनी को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। और जब प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड बचेगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं बटेगा। तो इस टाइप के शेयर होल्डर हैं, उन्होंने कहा कि काम करो भाई, हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, 2012 में तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 2012 का डिविडेंड हमें दो। और हमें जिस साल तुम्हें लॉस हुआ था, जब तुम्हें नुकसान हुआ था, उस नुकसान 2010 और 2011 में तुम हमें डिविडेंड नहीं दिए थे, क्योंकि तुम्हें क्या हुआ था? लॉस हुआ था। कंपनी तुम लॉस में थी, तुमने हमें क्या नहीं दिया? डिविडेंड नहीं दिया। लेकिन हमारा जो वो 2010 और 2011 का जो डिविडेंड है ना, वो बकाया है, क्योंकि हम कौन से प्रेफरेंस शेयर हैं? कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। और हमें क्या दिया गया है? राइट्स दिया गया है। कैसा राइट्स दिया गया है? हमें एरियर ऑफ डिविडेंड लेने का राइट्स है। हमें बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए हमारा 2010 और 11 का जो बकाया डिविडेंड है वो भी हमें साथ में पेमेंट कर दो। आए बात समझ में? तो आप कह सकते हैं कि सर कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर वेयर शेयर होल्डर हैव राइट टू टेक एरियर ऑफ डिविडेंड। एरियर ऑफ डिविडेंड मींस बकाया लाभांश। व्हेन कंपनी गोइंग इन प्रॉफिट देन कंपनी डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, है ना। कंपनी जब प्रॉफिट में होती है तब कंपनी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है ना। और व्हेन कंपनी गोइंग लॉस, जब कंपनी लॉस में चल रही है तो कंपनी कैसे डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी? नहीं करेगी, है ना। तो जब हमारा बकाया पैसा होता है, बकाया डिविडेंड हमें लेने का राइट्स कहाँ पे होता है? यहाँ पे। अगर आपको ये समझ में आ गया है, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर आपको समझ में आ गया है, तो ये दूसरा आपको समझने की जरूरत नहीं है। इसका जस्ट अपोजिट है। अगर आप इसे समझ गए हैं तो इसको समझने की कोई जरूरत नहीं। आप सीधा कह दो कि सर एरियर ऑफ डिविडेंड लेने का राइट्स हमारे पास नहीं होता है। कहाँ पे नहीं होता है? नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में। अच्छा, जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कंपनी तुम्हें डिविडेंड देगी। जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या देगी? डिविडेंड देगी। अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें डिविडेंड नहीं देगी। मुंह पे हाथ रख के, हाथ पे मुंह रख के बोलते हैं क्लास में मत बैठा करो, हाँ सदमे में चले जाओगे। आप अगर मुंह पे हाथ रख के अगर कोनो बैठा है यहाँ पे, वो तुरंत कहाँ चला जाएगा?
यहाँ क्लास में है ये नहीं है, वो देखेगा हमको, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है ना। इसलिए कह रहे हैं कि मुंह पे हाथ रख के, हाथ पे मुंह रख के मत बैठो भाई, सही से बैठ जाओ। हाँ, एकदम झुक के बैठे हैं ऐसे कि 11 दिन से खाना नहीं खाए हैं, बस पढ़ ही रहे हैं एकदम। अरे भाई आराम से देख लो क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। तो आप समझिए, आप क्या बताएंगे सर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनमें हमें एरियर ऑफ डिविडेंड देने का राइट्स नहीं होता है। हमें कैसा राइट्स होता है, जब हमें कंपनी को प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड देगी, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो हमें डिविडेंड नहीं मिलेगा। इट इज द ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। इट इज क्लियर? एनी डाउट्स? अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन आप पूछेंगे नहीं, कल जब हम पूछेंगे तब कहेंगे हाँ